क्या आपको पता है कि अटैक ऑन टाइटन के एनिमी में कहानी की टाइमलाइन में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अपराइजिंग आर्क में पहले कुछ एपिसोड में मोस्टली एक्शन सीन शामिल किए गए थे। फिर एक और बदलाव किया गया था एमर की बैक स्टोरी को लेकर, जो एनिमी में मांगा के कंपैरिजन में काफी लेट रिवील हुआ है। और साथ ही अगर आप दी फाइनल सीजन पार्ट 2 को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्काउट के फ्लैशबैक मार्ली में तब दिखाया गया है जब एलायंस एरन को रोकने के लिए एक बोट पर भागते हैं। जबकि वही मांगा की बात करे तो उसमें ये फ्लैशबैक तब दिखाया गया है जब एरन ने रंबलिंग शुरू कर दिया था और वॉल को पूरी तरीके से गिरा दिया था। क्यों हो गए ना सॉफ्ट? अब ये तो मैंने आपको 17 ऑसम मांगा वर्सेस एनिमी में से एक डिफरेंस बताया है। आगे इससे भी अमेजिंग और शॉकिंग चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। बिकॉज इफ यू आर ए AOT फैन लवर देन दिस वीडियो विल ब्लो योर माइंड सीरियसली। आपको ये तो पता ही होगा कि मिकासा के ऊपर एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि वो एरन के प्रति कितनी आदी होती है। I mean, लेवाई खुद ही कहता है कि मिकासा पता नहीं तुम एरन को लेकर इतनी ओवर प्रोटेक्टेड क्यों होती हो। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि उसकी कैरेक्टर उसके खुद के मोटिवेशन की जगह उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से एरन के आसपास घूमती रहती है। अब डिफरेंस ये है कि एनिमी में उसकी एरन के प्रति ये आदीपन और भी ज्यादा दिखाया गया है, बट इन मांगा अक्सर उसको दूसरों लोगों के साथ भी बातें करते हुए देखा गया है जो एरन से कोसों दूर होता है। अब भले ही ये आपको माइनर इशू लग रहा हो, बट आप सोच के देखो कि इससे उसका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट वो तो होने से रहा। लेकिन हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एनिमी में आपको एरविन के कैरेक्टर में किसी भी तरह की रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। लेकिन वही अगर हम मांगा की बात करें तो मांगा में ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि एक बार एरविन और उसके एक दोस्त निक डॉग, जो कि उनके साथ ही मिलिट्री कॉर्प्स में भर्ती होते हैं, वो दोनों एक लेडी से एक बार मिलते हैं और मिलते ही एक बार में ही उन दोनों को मैरी से प्यार हो जाता है। यानी कि एरविन भी रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ता है। बट क्या आपने कभी एनिमी देखते टाइम ऐसा कुछ नोटिस किया? अरे करोगे तब ना जब दिखाया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये सीन एनिमी में काट दिया गया है, इनफैक्ट पूरी स्टोरी ही रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मांगा में पूरा दिखाया गया है। बट ये सुनकर शायद आपका दिल टूट के बिखर जाए, लेकिन ये प्यार कभी पूरा ही नहीं होता है। दरअसल एरविन अपने खतरनाक करियर को छोड़कर एक सीरियस रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वहीं पर नील ऑन द अदर हैंड मिलिट्री पुलिस में शामिल हो जाता है ताकि वो मैरी की सुरक्षा कर सके। और फिर क्या, दोनों की शादी होती है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नील भी अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो भी लड़ाई में मारे जाते हैं। बाकी हमारे एरविन बाकी का समय मस्त अकेले बिताते हैं और आगे की स्टोरी तो आपको पता ही होगा। अब देखो, अटैक ऑन टाइटन एनिमी के शॉकिंगली वायलेंट नेचर को देखते हुए ये सोचना मुश्किल है कि मांगा और भी इंटेंस होगी, है ना? लेकिन हकीकत में तो एनिमी में वायलेंस को काफी कम कर दिया गया है। ये एक सीन है जहाँ मांगा में एक आदमी के चेहरे को काट दिया जाता है, तो वहीं उसको एनिमी में ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो किसी टाइटन के द्वारा खाया गया हो। एक दूसरा सीन ये भी है जहाँ पर जब एक सोल्जर्स की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, तब एनिमी में हमें उसको एक अलग ही एंगल से दिखाया गया है ताकि पूरी खून की तस्वीर हमें ना दिखे, जबकि वही मांगा में आपको पूरा हिस्सा देखने को मिल जाएगा। अब इस पे कुछ लोगों का कहना है कि वायलेंस को सेंसर करना स्टोरी के इम्पैक्ट को कम कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टूडियो ने अच्छा किया क्योंकि उनका कहना है कि क्योंकि एनिमे टीवी पर भी दिखाया जाता है, या फिर वो ये कहते हैं कि चेंजेस ने सीरीज को और सुंदर कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर चाहे वो कोई और ही देश क्यों ना हो, सेंसरशिप तो होता ही है और मेरे हिसाब से सेंसरशिप जरूरी है। वैसे अटैक ऑन टाइटन में पेनफुल बैक स्टोरी की कमी नहीं है, आपको मोस्ट पावरफुल से लेकर मोस्ट पेनफुल स्टोरीज देखने तक को मिल जाएंगे। लेकिन एक बिगेस्ट स्टोरी आप जरूर मिस कर दिए होंगे जिसको कि शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया गया और शायद जिन्होंने एनिमी देखा उन्हें तो पता भी नहीं होगा। बट अगर आप मुझसे पूछो देन दिस मेजर स्टोरी शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम एनिमी, क्योंकि ये आर्मिन के डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मसला क्या है। तो बात ये है कि एनिमी में आर्मिन के दादाजी को वॉल मारिया के रिकवरी ऑपरेशन के दौरान मार दिया जाता है, लेकिन वही मांगा में ये घटना आर्मिन के मम्मी पापा के साथ होता है। आई मीन रियली, मतलब यार आप खुद ही सोच के देखो कितनी बड़ी मेजर स्टोरी को रिमूव कर दिया गया है। अब स्टोरी ये है कि आर्मिन हमेशा से वॉल के बाहर की दुनिया में रुचि रखता था, जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है? और वो इस रुचि को अपने दिल से महसूस भी करता था। अब हुआ ये कि इसके कारण उसके मम्मी पापा भी काफी डिटरमाइंड हो जाते हैं। एक्चुअली वो भी वॉल के बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे और इसीलिए वो वॉल को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश में एक हॉट एयर बलून बना रहे होते हैं। और जब एक बार सब तैयारी हो जाता है और वो सब उड़ान भरते हैं, तभी उनको पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, जिसकी वजह से आर्मिन को अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना पड़ता है। अब मुझे पता है कि इसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन यकीन मानो मैंने भी जब पहली बार जाना था तब मेरा भी बिल्कुल यही हाल हुआ था। हो सकता है कि मांगा में शायद ईसायामा ने आर्मिन के बैक स्टोरी के लिए अलग ही प्लान रखे थे, है ना? और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं
नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर इंसाइक्लोपीडिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको उसमें आर्मिन के मम्मी पापा के साथ क्या हुआ उसकी पूरी स्टोरी देखने तक को मिल जाएगी। तो आप चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि जब हिस्टोरिया क्वीन बनने का फैसले में घबराती है तब लेवाई उसके फैसले में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अब अगर आपने एनिमी को ध्यान से देखा है तब आपको पता होगा कि एनिमी में लेवाई हिस्टोरिया को थोड़ा डांटता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सख्त बन जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ताकि वो क्वीन बनने का फैसला ले सके। लेकिन वही मांगा में उसके साथ काफी ज्यादा सख्त होता है। जैसे कि वो सिर्फ उसे ये नहीं कहता है कि उसे जल्दी फैसला करना चाहिए, बल्कि साथ ही उस पर चिल्लाता है, धमकी देता है और उसके गले को भी दबा देता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि ये मांगा में और ज्यादा ब्रूटल होता है। लेकिन इसका बदला भी हिस्टोरिया कायदे से लेती है जब वो क्वीन बन जाती है। और आपने एनिमे में देखा ही होगा कि हिस्टोरिया एक बार लेवाई को एक जोर से थप्पड़ देती है, तो शायद ये उसी का बदला ले रही होती है या फिर कुछ और बात हो सकता है, कौन जाने। लेकिन इसे देखकर मुझे मजा तो जरूर आया था। अब मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी शॉकिंग है। आपको पता ही होगा कि सासा यानी कि वही अपनी पोटैटो गर्ल, इसका शुरू में सीरीज में एक मेजर रोल होता ही नहीं है। इनफैक्ट उसको तो वॉल्यूम 9 तक सर्वाइव भी नहीं करना था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बात दरअसल ये है कि जब इनिशियली मांगा बनाया जा रहा था तब इसायामा ने ये प्लान किया था कि जब सासा अपने होम टाउन की तरफ जाएगी तब वो एक टाइटन के हाथों मारी जाएगी। लेकिन इसायामा के एडिटर जो थे इस घटना से इतने ज्यादा अफेक्ट हो गए कि वो रोने लगते हैं, और इसी को देखकर इसायामा सासा को थोड़ा और लंबी जिंदगी दे देते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपने मांगा को ध्यान से पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि एक सीन ऐसा होता है जहाँ सासा लेवाई के घाव पर मरहम पट्टी कर रही होती है। अब बात दरअसल ये थी कि क्योंकि लेवाई का घाव थोड़ा ऊपर तक कटा होता है, इसलिए उसको अपने शॉट को निकालना पड़ता है, और इसी की वजह से शायद इसे एनिमी में नहीं दिखाया गया है, या फिर आप कह सकते हो सेंसर्ड कर दिया गया है। वेल, आपको क्या लगता है कि ये इतना ही ज्यादा बुरा था? मेरे हिसाब से तो एनिमी में होना चाहिए था, लेकिन अब तो हटा दिया गया है तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका क्या ख्याल है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने सीजन 3 के पार्ट 1 एपिसोड 1 को ध्यान से देखा होगा तब आपने नोटिस किया होगा कि फाल्को के होश में आने से पहले हमें उसके ड्रीम की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। वेल, तो बात ये है कि ये चीज आपको सिर्फ एनिमी में देखने को मिलेगी, क्योंकि मांगा में ये ड्रीम वाला हिस्सा ही नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बदलाव किया गया है उसमें मप्पा का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसायामा ने खुद ऐसा करने को कहते हैं। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं इसका कोई क्लियर कट आंसर तो अभी मुझे नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फॉरशैडोइंग को दिखाया गया है, तो वहीं पर कुछ लोग कुछ और ही कहते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये एक माइनर बट इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है। आपने देखा होगा कि एरन जब एनी से फाइट कर रहा होता है तब वो अपने टाइटन को पावर अप कर देता है, बट फैक्ट ये है कि यहाँ पर एरन सिर्फ अपने गुस्से की मदद से अपने टाइटन की ताकत को बढ़ा पाता है। लेकिन ये चीज आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी जब एरन एनी से फाइट कर रहा होता है। वही मांगा की बात करिए तो ये पूरी फाइट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं गया है कि एरन अपने टाइटन के पावर को ऐसे बढ़ाया हो। फैंस का कहना है कि ये काफी बेवकूफी वाली बात है और वो काफी गुस्सा भी होते हैं। वही कुछ फैंस इसे कूल चेंज बताते हैं। अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। वैसे अगर आप सिर्फ एओटी को उसके एनिमी को देखकर उसके बारे में जानते हो तो आपको मिकासा और लेवाई के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, उतना नहीं पता होगा जितना कि मांगा में दिखाया गया है। आई एम श्योर। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। एनिमी में एक्रेमैन क्लैन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है, बस थोड़ी बहुत हिस्ट्री और उसके थोड़े बहुत रिलेशनशिप, कुछ प्लेसेस, सोशियल पॉलिटिकल बातें लिमिट में ही दिखाया गया है। लेकिन अगर आप मांगा पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि उसमें एक्रेमैन क्लैन के बारे में काफी डिटेल्स में बताया गया है, जैसे कि क्लैंस की सिचुएशन केनी के टाइम से कैसी होती है, इवन जब किंग फ्रेंड्स क्लैन को बाहर फेंक देते हैं बाकी सब की तरह, और भी बहुत कुछ। बट आपको एनिमी में ये सब चीज देखने को नहीं मिला होगा। ये डिटेल्स होना चाहिए था क्योंकि मेरे हिसाब से हमें एक्रेमैन क्लैन के बारे में और भी जानने को मिलता, और साथ ही लेवाई केनी के बीच में रिलेशनशिप क्या थी हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाते। वेल, जो भी हो, बट ये डिफरेंस क्लैंस के बारे में और भी कुछ बता सकती थी। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। आपको पता ही होगा कि जब अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत होती है तब एपिसोड 1 में हमें एरन का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ उसके ड्रीम में कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अब ये पर्टिकुलरली क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एओटी में किए गए काफी फ्यूचर प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी को बताया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मांगा पढ़ोगे तो आपको ये सीन देखने को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी जगह आपको एरन के ड्रीम में मिकासा की एक झलक दिखाई देती है, जहाँ मिकासा एरन से कहती है कि सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। और जब एरन होश में आता है तब वो मिकासा से पूछता है कि तुम्हारे बाल अचानक से लंबे कैसे हो गए। अब हो सकता है कि पहली बार देखने पर
ये आपके लिए उतना सेंस नहीं बना रहा हो, बट अगर आपने एओटी सीरीज को पूरी देखी है और साथ ही मांगा भी पढ़ा है, तब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लाइक मिकासा अपने बाल को 4 साल बाद काट लेती है ताकि उसे बैटल में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये सी यू लेटर वाला किस्सा तब होता है जब सबसे अंतिम अध्याय में मिकासा एरन को मार चुकी होती है और उसे अलविदा कहती है। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा, बट बचा के रखो, अभी और लगने वाले हैं। वैसे मानना पड़ेगा एओटी एनिमे में काफी सारी चीजें अदल बदल किए गए हैं, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि ओडियम गियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर टाइटन को स्लाइस करने के वक्त। तो ये पहने बिना सोल्जर्स कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट चीज के क्रिएटर को एनिमे में एक ब्रीफ इंट्रो तो मिलना ही चाहिए था, है ना? बट जैसा कि हम सबको पता है कि एनिमे में ओडियम गियर के बारे में तो हमें काफी सारी चीजें मेंशन किया गया है, लेकिन उसके बनाने वाले के बारे में एक क्लू तक नहीं बताया गया है। लेकिन वही मांगा में ओडियम गियर के इन्वेंटर को ब्रीफली मेंशन किया गया है, और साथ ही एओटी के एक नॉवेल शिंगेकी नो क्योजिन यानी बिफोर द फॉल में भी मेंशन किया गया है, जिनका नाम है एंजल ऑल्टोनेन। अब वैसे हो सकता है कि आपको डिफरेंस उतना ज्यादा खास ना लगे, बट अगर आप एओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। लाइक हम सब ने एनिमे में देखा ही है कि आर्मिन और एरन एक काफी अच्छे दोस्त होते हैं, और उन दोनों के रिलेशनशिप को भी हमें अच्छे से दिखाया गया है। बट अगर आपने मांगा पढ़ा होगा तब आपको उसमें देखने को मिला होगा कि यही चीज मांगा में और अच्छे से दिखाया गया है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एरन और आर्मिन अपने गोल्स को एक दूसरे से काफी ज्यादा शेयर करते हैं और एक साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओवरऑल इनके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन वही एनिमे में आर्मिन और एरन के फ्रेंडशिप पर कम फोकस किया गया है और एरन और मिकासा पे ज्यादा फोकस किया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मांगा में मिकासा और एरन पे फोकस नहीं किया गया है, बल्कि उन पे तो ज्यादा ही फोकस किया गया है। बट एनिमे में आर्मिन के रिलेशनशिप को कट डाउन कर दिया गया है और मांगा में पूरी तरीके से दिखाया गया है। अब वैसे तो हम सबको पता है कि जब मांगा से कोई भी स्टोरी एनिमे में अडॉप्ट किया जाता है तब उसमें मौजूद काफी सारे सीन्स को सेंसर्ड किया जाता है, ऑफ कोर्स अलग अलग देशों के हिसाब से, और जो कि अटैक ऑन टाइटन के साथ भी किया गया। काफी सारे मांगा सीन्स को एनिमे के दौरान कट डाउन कर दिया गया, ये कह के कि सभी सीन्स या तो काफी ब्रूटल थे या तो उसमें न्यूडिटी मौजूद होते थे। खैर, इस पे भी जल्द ही एक डिटेल वीडियो आने वाली है जहाँ हम 22 या उससे भी ज्यादा मांगा सेंसर्ड सीन को देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो बात ये है कि एओटी में कुछ जगहों पर ऐसे ब्रूटल सीन्स है जिसको कि एनिमे में सेंसर्ड नहीं किया गया है, बल्कि उसको और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से करके दिखाया गया है। जैसे कि जब एरन फीमेल टाइटन से फाइट कर रहा होता है तब एनिमे में काफी मात्रा में हमें तबाही देखने को मिलती है। लाइक काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी सारे घर और महल भी तबाह हो जाते हैं, और यहाँ तक कि काफी बच्चे भी मारे जाते हैं सिर्फ उन दोनों की फाइट की वजह से। बट इन मांगा काफी कम डैमेज हुआ है, काफी सारे लोग भी मारे नहीं गए हैं, और जो इंजर्ड भी हुए हैं वो उतने बुरे नहीं हुए कि मारे गए हों। अब विट स्टूडियो ने ऐसा क्यों किया है वो तो उनके साथ ही दफन हो गया। अब देखो, हम सबको पता है कि एओटी की शुरुआत में ही एक टाइटन एरन को निगल जाता है आर्मिन को बचाते हुए, और जब ये बात मिकासा को पता चलती है तब वो काफी टूट जाती है। और तब हमें एनिमे में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि मिकासा एरन की मौत को किस नजरिए से देखती है, और उसके सामने हमें एक प्रोमो ग्रेनेड यानी कि एक अनार के फल को दिखाया जाता है। अब वैसे तो इसके ऊपर काफी सारे डिबेट्स है कि ये चीज क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, बट पॉइंट इज कि ये अनार एनिमे में तो है बट मांगा में है ही नहीं। अब खुद ही देख लो। अब ये दो लास्ट डिफरेंस आपको चौंका कर रख देगी। सबसे पहले आप देखो कि जब लेवाई सबसे पहली बार जीक के बीस्ट टाइटन से फाइट कर रहा होता है तब लेवाई जिस तरीके से बीस्ट को स्लाइस करता है वो हम सबको हैरान कर देता है। फिर चाहे वो उसके हाथ को काटना हो या फिर मुंह में अपने ब्लेड को डालना हो, लेवाई बहुत ही फास्ट तरीके से करता है कि बीस्ट टाइटन रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। और अगर आपने सिर्फ एनिमे देखी है तो आपको ये चीज पता होगा, लेकिन अगर आप जरा इसी सीन को मांगा में देखोगे तो आपको काफी कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगी। एनिमे में जहाँ पर ब्लेड सिर्फ जीक के मुंह के अंदर जाया गया होता है तो वहीं मांगा में सीधा उसके आर पार। वैसे ही आप इस सीन को देख लो जहाँ एनिमे में हिच के अपर बॉडी पे कपड़े मौजूद है तो वहीं मांगा में इसे कुछ इस तरीके से करके दिखाया गया है। बस करो, बहुत देख लिया तुमने। वैसे सच में काफी सारे सीन्स को एनिमे में या तो बदल दिया गया है या फिर कट डाउन कर दिया गया है। वेल, जो भी हो, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा नहीं चेंज करना चाहिए था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपको इस पे एनिमे कंटेंट भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। बाकी अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।